आप सबको पता चल गया होगा कि इंडिया में इतनी बड़ी क्रिप्टो मीटिंग हुई है जहां पे टैक्स घटाने की बात की गई है, क्रिप्टो रेगुलेशन बात की गई है। और हम अब ये जानने वाले हैं ये जो मीटिंग पूरा हुआ है इसमें क्या क्या बात हुआ है, क्योंकि हमने इंस्टाग्राम पे अपडेट दे दिया था, लेकिन अब हम डेडिकेटेड वीडियो बना के लाए जहां पे आपको बताएंगे इस मीटिंग में क्या बात हुई है। क्या इंडिया में अब क्रिप्टो टैक्स कम किया जाएगा, क्रिप्टो रेगुलेट किया जाएगा, प्लस इतने हैवी रूल्स के बावजूद मैं कैसे क्रिप्टो टैक्स बचा रहा हूं, लीगल तरीके से इंडिया में क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहा हूं, टैक्स भी नहीं दे रहा हूं। हम हर चीज इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये मीटिंग क्या था। तो पार्लियामेंट में बहुत बड़ी मीटिंग हुई है जहां पे बाइनेंस, वजीरेक्स, जेपे को बुलाया गया और यहां पे डिस्कस किया गया। यहां पे मेन चीजें थी रेगुलेशन के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में, थोड़ा स्ट्रिक्ट रूल जैसे कि लोग इलीगल तरीके से ट्रेडिंग कर रहे हैं, यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, उससे बचने के लिए, और पब्लिक का डिमांड क्या है, क्या क्या उम्मीद है, इन सब बारे में पूरी मीटिंग हुई है। अब यहाँ पे मीटिंग में क्या क्या हुआ चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ट्वीट करके बता दिया है। यहाँ पे जो पार्लियामेंट कमेटी के चेयरमैन थे उन्होंने बताया कि इस मीटिंग में क्या क्या बात हुई है और क्या क्या टॉपिक रखा गया है। 4 बिग इशू थे। पहला तो क्रिप्टो टैक्स रूल है, क्योंकि आप देखो इसकी वजह से लोग इलीगल प्लेटफॉर्म ज़्यादा चूज कर रहे हैं, वो जो नॉन केवाईसी एक्सचेंज है P2P का यूज़ करके, तो जो इंडियन करेंसी है उसका मिसयूज़ किया जा रहा है, मतलब एक तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग किया जा रहा है, बिना बताए वो P2P में कन्वर्ट किया जा रहा है, कैश के थ्रू किया जा रहा है, बहुत सारा है, हवाला है, एक चीज़ नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिससे इलीगल चीज़ हो रही है। बस एक कारण है, बस यही कारण है, ये एक कारण है जो मेन कारण है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा हैवी टैक्स लिया जा रहा है, जिसकी वजह से लोग इंडियन एक्सचेंज को लोग नहीं चुन रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा जो मेन चीज यहाँ पे बताई गई है, जो आरबीआई का कंसर्न है, यहाँ पे आरबीआई का जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर भी बात कही। आरबीआई का ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को वीक कर देगा, तो इस पे भी कुछ इस तरीके से रेगुलेशन लाएंगे ताकि हम स्मूथली इंडिया में क्रिप्टो को रन कर सकें। तीसरी टॉपिक थी कि चलो अगर हमारे लिए इशू है तो जो अदर कंट्री है वो कैसे रेगुलेट कर रही है, अगर रेगुलेट कर चुकी है तो कैसे सारी जो प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन उनके पास है, तो हम इसके पास बात करेंगे क्योंकि काफ़ी कंट्री में क्रिप्टो रेगुलेट किया जा चुका है। अब वो इसका क्या सोल्यूशन ले रहा है इसके ऊपर भी बात होगी। तो जाहिर सी बात है बहुत जल्दी इंडिया में क्रिप्टो रेगुलेट किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि इंडियन करेंसी वीक हो रही है, फॉरेक्स रिजर्व को बचाने के लिए इंडिया हर कदम उठा रहा है और क्रिप्टो इसका सोल्यूशन है, क्योंकि अब अमेरिकन भी है वो गोल्ड कम बाय करके बिटकॉइन ज़्यादा बाय कर रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे वो चीज़ भी बात की गई, जो 4 मेन चीज़ें हैं, जो मनी है वो आउट ऑफ इंडिया फ्लो कर रहा है क्रिप्टो के थ्रू, मतलब इलीगल तरीके से फ्लो कर रहा है। अब इन्हीं 4 चीज़ों को बचाने के लिए मीटिंग में बात की गई। अब यहाँ पे मेन रीज़न देखो, मैंने आपको बताया कि क्रिप्टो टैक्स जो हैवी टैक्स है उसकी वजह से मनी फ्लो हो रहा है, कहाँ बाहर फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे है द मेन रीजन फॉर दिस मीटिंग लेवल डिस्कशन वाज द सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कैपिटल मूविंग आउट ऑफ इंडिया वाया VDA, वर्चुअल डिजिटल एसेट। ठीक है, तो ये इसके बाद बात हुआ है। उसके बाद इस मीटिंग में बात हुई है, ये आप देख सकते हो, डिस्पाइट दीज टैक्स बर्डन्स कॉजिंग ओवर 72% ऑफ इंडियंस जो है वो क्रिप्टो वॉल्यूम शिफ्ट कर रहे हैं अदर एक्सचेंज पे टैक्स बचाने के लिए। तो ये मेन चीज बात हुई और यही है कि फ्लो हो रहा है, इसको रोकने के लिए रेगुलेट करना पड़ेगा, टैक्स कम करना पड़ेगा, तो लोग इंडियन एक्सचेंज को ज्यादा सेलेक्ट करेंगे। खासकर जो स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं वो तो बाहर एक्सचेंज का सिलेक्शन कर रहे हैं। अब मेन चीज देखो, हम काफी टाइम से बात कर रहे थे, अब ये बात तो हो रही टैक्स बर्डन का इशू कि टैक्स बर्डन की वजह से लोग इंडियन एक्सचेंज को नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं। फ्लैट 30% टैक्स एक बड़ा इशू है, 1% TDS एक बड़ा इशू है, इस मीटिंग में बात हुई है। प्लस अगर बात करें तो ये जो ओवर कैपिटल फ्लो है, कुल मिला के 4 टॉपिक दे तो दिया है, लेकिन है तो मेन एक ही टॉपिक। मेन तो यही है कि ये जो मनी है फ्लो हो रहा है आपके हैवी टैक्सेशन के लिए, तो इंडिया में क्रिप्टो रेगुलेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक चीज और मैं देखा था, यहाँ पे कमेंट भी आया था। ठीक है, यहाँ पे कमेंट था कि वाई नॉट कॉइनडेसेस, इस मीटिंग में हर एक्सचेंज है लेकिन जो इंडिया का बड़ा एक्सचेंज है कॉइनडेसेस वो क्यों नहीं है। तो यहाँ पे कॉइनडेसेस भी इससे पहले जो मीटिंग हुआ था उसमें जा चुका था, करीब करीब आप देख सकते हो दिसंबर के मंथ में हुआ था, जिसमें कॉइनस्विच, कॉइनडीसीएक्स, कॉइनबेस, कॉइनबीएक्स ये सारे एक्सचेंज गए थे। उसके बाद पारी पारी से हर एक्सचेंज को बुलाया जा रहा है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू नोटिस किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये इशू नहीं है। अब दूसरी जो बड़ी अपडेट मैंने इंस्टाग्राम पे दी थी वो यहाँ पे ट्रम्प के साइड से दी थी, जो कि बड़ा धमाका कर सकता है। ट्रम्प ने यहाँ पे साइन डील किया है, यहाँ पे जो फेड है उसको यहाँ पे टाइम दिया है, करीब करीब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 120 डेज का टाइम दिया है, जहां पे जो बैंक है वो क्रिप्टो के लिए अपने दरवाजे ओपन कर दे, पूरी तरीके से कोई बैन ना लगाए। जो अमेरिकन है वो लीगल तरीके से क्रिप्टो ट्रेडिंग करें, क्योंकि वो अपना डेप्ट है वो क्रिप्टो के थ्रू पूरा करना चाहते हैं और बहुत सारी चीजें क्रिप्टो के थ्रू पूरा करना चाहते हैं। तो अमेरिका इस गेम को समझ गया है। ये तो बात हो गया, चलो इंडिया में रेगुलेशन आएगा। अब हम बात करते हैं इतने हैवी रूल के बावजूद मैं कैसे टैक्स बचा रहा हूँ। तो सिंपल एग्जांपल है, INR पेयर में आप ट्रेड करो, क्योंकि आप अगर INR पेयर में फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, आप अगर कॉइनडेसेस पे आओगे, ठीक है, यहाँ पे आप बिटकॉइन को INR पेयर में भी ट्रेड कर सकते हो
और जब आप INR में फ्यूचर ट्रेड करते हो तो आप कोई डिजिटल एसेट बाय नहीं कर रहे हो, आप सिंपल एक कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो और आप नॉर्मल टैक्स स्लैब में आ जाते हो, तो आप क्वांटिटीज पर ट्रेड ले सकते हो। और मैं लगातार मैं बाइनेंस से पहले ट्रेड लेता था जहां पे मुझे USDT बाय करना पड़ता था, उसके बाद मैं फ्यूचर ट्रेड करता था। तो USDT अपने आप में एक डिजिटल एसेट है, तो उसके प्रॉफिट पे मान लो 100 USDT का मैं फ्यूचर ट्रेड करता हूँ और $50 का प्रॉफिट बना लेता हूँ, तो $50 पे मुझे फ्लैट 30% टैक्स देना पड़ जाता था, क्योंकि USDT अपने आप में एक डिजिटल एसेट है। लेकिन कॉइन डिसेस पे मैं INR के पेयर में बिटकॉइन की फ्यूचर ट्रेड करता हूँ, तो मुझे कोई टैक्स नहीं देना, मैं नॉर्मल टैक्स स्लैब में आ जाता हूँ। तो आप भी कॉइन डिसेस पे ट्रेड कर सकते हो। हाँ, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है टेंशन मत लो, इसका लिंक मेरे बायो में मिल जाएगा, मेरे थ्रू साइन अप करोगे तो आपकी ट्रेडिंग फीस 20% कम तो होगी, प्लस आपको वेलकम बोनस मिलेगा। आप फर्स्ट डिपॉजिट पे 500 प्लस 1000 का आपको वेलकम बोनस मिलेगा, तो आप इस चीज का मजा ले सकते हैं और इसी तरीके से टैक्स भी बचा सकते हैं लीगल तरीके से, क्योंकि ये FI कंप्लायंस एक्सचेंज है, लीगल तरीके से ट्रेडिंग करो, कोई इशू नहीं है। हाँ, अगर रेगुलेशन पूरी तरीके से आ जाएगा तो टैक्स कम हो जाए तो कॉइन डिसेस पे और भीड़ बढ़ जाएगी। तो पहले से अकाउंट बने रहोगे तो आपको बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता रहेगा। तो ये अपडेट था जहां पे मैंने आपको बताया कि इस मीटिंग में क्या हुआ है, कितना जल्दी क्रिप्टो रेगुलेशन आएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो उन लोगों को जो इंडिया में काफी टाइम से वेट कर रहे थे क्रिप्टो रेगुलेशन आए, अब उनको ये वीडियो जरूर शेयर करना आपको पड़ेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आऊंगा नए वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए धन्यवाद।